अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है बारबेक्यू धागा कबाब और साथ में हम बनाएंगे पूरी पराठा, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और आसान रेसिपी है। बहुत ही आसान तरीके से हम धागा कबाब को घर पे रेडी करेंगे, बगैर हम इसे फ्राई किए बनाएंगे और बगैर इंगीटी के यूज़ से बनाएंगे। तो चलते हैं दोनों चीज़ों की रेसिपी की तरफ। हमें किस तरीके से बारबेक्यू धागा कबाब और साथ में पूरी पराठा को रेडी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलो बीफ का कीमा ले लेंगे, जिसके अंदर ग्रीन चिली को चॉप्ड करके और हरा धनिया पुदीना को अच्छे से कट करके ऐड कर देंगे। प्याज हाफ लेंगे, उसको अच्छे से चॉप्ड करके ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अजवाइन ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम ब्लेंड करेंगे या इसे पीस लेंगे, क्योंकि अभी कीमा मोटा है और अगर कीमा मोटा हुआ तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, वो टूट जाएंगे। तो इसलिए हमने इसे अच्छे से पीस लेना है या ब्लेंडर में डाल के इसे ब्लेंड कर लेना है। अब ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 से 2 टेबल स्पून। कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टी-स्पून। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1/2 टेबल-स्पून। ऑयल ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल-स्पून। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए इसे कवर करके 1 आवर के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अब रेडी कर लेंगे पूरी पराठा की डो, जिसके लिए हमने ऐड करना है 3 कप मैदा और नमक ऐड करेंगे 1 टेबल-स्पून। यहाँ पे आप फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 से 2 पिंच। अब ऐड कर देंगे शुगर 2 से 3 टेबलस्पून और शुगर डालने के बाद पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल 5 टेबलस्पून। ऑयल डालने के बाद पहले से फिर से मिक्स करेंगे और फिर सिंपल पानी से डो को गूंद लेंगे। अब हम इसके ऊपर 1/2 टी-स्पून ऑयल लगाएंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करके गूंद लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे। फ्राई पैन लेंगे जो हम यूज़ में नहीं लेते हैं, उस फ्राई पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे कोयले। और कोयले हमने जो है 1/2 कोयले इसके अंदर ऐड करने और बाकी कोयले को हमने चूल्हे के ऊपर रख के गर्म कर लेना है और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से पंखे से इसके अंदर हवा झलेंगे ताकि जो है कोयले अच्छे से जल जाएँ। अब हमने सिक के ऊपर अच्छे से कीमे को लगा देना है और फिर हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे धागे को और धागा लगाने के बाद हमारे जो कोयले अच्छे से जल चुके हैं उसके ऊपर हम सिकों को रख देंगे। कबाब के ऊपर हम ऑयल ब्रश कर लेंगे और इसे अच्छे से कोयलों में हम सेक लेंगे। धागा कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे सिकों से अलग निकाल लेंगे। अब हम रेडी कर लेंगे पूरी पराठा को, जिसके लिए हमने स्मॉल साइज में बॉल्स बनानी है और इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छे से पतला बेल लेंगे और ऑयल को हमने जो अच्छे से गर्म करना है और फिर पूरी पराठा को डालेंगे और इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। अब रेडी कर लेंगे हम प्लेटर, जिसके अंदर हम ऐड कर लेंगे सिरके वाली प्याज, साथ में हम डालेंगे रायता और हमने जो पूरी पराठा को रेडी किया है उसको हमने जो अच्छे से पहले कवर कर लेना है और फिर हमने इसको कट करके प्लेटर के अंदर ऐड कर देना है और साथ में हम डालेंगे बारबेक्यू धागा कबाब इसके अंदर। मज़ेदार से हमारे धागा कबाब रेडी हो चुके हैं, साथ में पूरी पराठा भी रेडी हो गया है। सिंपल इसके अंदर हमने धागा निकालना है और इसको सर्व करना है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और आसान रेसिपी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली कबाब नहीं होंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको घर पे रेडी करना है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।